गीत संगीत कीर्तन और मनोरंजन के कार्यक्रमों में चार औरतों को आपने ढोलक के ऊपर चम्मच बजाते हुए खूब देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मामूली सी ढोलक चमड़े और लकड़ी का इस्तेमाल करके भारतीय लोकल फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? जिसको बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर इस फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इस बड़े से तने को 3-4 तनों के ऊपर इकट्ठा करके रखा जाता है। फिर यहाँ से इस तने की नपाई की जाती है। जिस भी साइज की अपन को ढोलक बनानी होती है उसी साइज का यहाँ पे पेड़ के तने को काटा जाता है। तो देखिए, अपने तने की अच्छी तरीके से नपाई करने के बाद यहाँ पे दो भैया जी ने मिलकर एक बड़ा सा आरा उठाया और हाथों की सहायता से बढ़िया तरीके से इस पेड़ के तने को काट दिया है। फिर इस कटे हुए तने के ऊपर जितनी भी अपनी मोटी छाल होती है उस छाल को यहाँ पे अच्छे तरीके से छीला जाता है और ये काम कुल्हाड़ी की सहायता से किया जाता है। तो देखिए, भैया जी एक एक करके कुल्हाड़ी इसके ऊपर मारते जाते हैं और अपनी छाल को छीलकर अलग करते जाते हैं। फिर इसे छिले हुए तने को एक दूसरी मशीन के ऊपर लाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले इस तने को अच्छे तरीके से सेट किया जाएगा। तो देखिए, भैया जी ने पूरा का पूरा तना उठाया और इस मशीन के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर दिया। फिर यहाँ पर ये मशीन चालू कर दी जाती है। इस मशीन का काम होता है इस तने को अच्छे तरीके गोल को घुमाते रहना। फिर यहाँ पे भैया जी अपना औजार उठा लेते हैं। फिर औजार की सहायता से इस तने के ऊपर जितना भी उभरा हुआ लकड़ी होता है उसको अच्छे तरीके से यहाँ से काट दिया जाता है और ढोलक का डिजाइन भी यहाँ पर इसी औजार की सहायता से दिया जाता है। क्योंकि आपने अक्सर ढोलक को देखा होगा, ढोलक ऊपर की तरफ से मोटा होता है, नीचे की तरफ से पतला होता है, वो भी इसी की सहायता से किया जाता है। फिर इसको डिजाइन देने के लिए भैया जी यहाँ पर अपने औजार को बीच बीच में रखते रहते हैं, जिसकी सहायता से इसके ऊपर एक लाइन कट जाती है और उसी लाइन की वजह से देखने में सुंदर भी लगता है। फिर यहाँ से भैया जी दूसरा औजार लेते हैं जो ढोलक के अंदर घुसा देते हैं और इसकी सहायता से जो अपना ढोलक का अंदर वाला पार्ट होता है वो यहाँ से बाहर निकालकर अलग कर लिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ढोलक के ऊपर की तरफ चमड़ा लगा होता है और अंदर की तरफ से पूरा खोखला होता है, तो वो खोखला इसी प्रोसेस की वजह से हो पाता है। तो देखिए, अंदर वाला हिस्सा निकालने के बाद यहाँ से बाहर वाले हिस्से को अलग कर लिया जाता है, जिसकी यहाँ से अपनी ढोलक बनाई जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि अंदर वाला हिस्सा क्या वेस्ट हो जाता है, तो भाई वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, उसकी छोटी ढोलक बना ली जाती है। फिर ऊपर वाली ढोलक निकलने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे नकाशी की जाती है। नकाशी करने के लिए भैया जी के पास बहुत सारे गत्ते के फर्मे होते हैं, वो भैया जी यहाँ पर ऊपर रखते रहते हैं। फिर यहाँ पे पेंसिल की सहायता से निशान लगाते हैं। फिर उसके ऊपर एक कटर की सहायता से बढ़िया से अपने डिजाइन बना देते हैं। फिर इस ढोलक के ऊपर अच्छे तरीके डिजाइन कट जाने के बाद इसको अगले प्रोसेस में भेजा जाता है, जहाँ पर इसमें चाक मिट्टी का कार्यक्रम किया जाता है। तो भैया, चाक मिट्टी का काम होता है लकड़ी के ऊपर जितने भी छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको यहाँ से रिफिल कर देना। इसके बाद इसको अगले प्रोसेस में भेजा जाएगा, जहाँ पे इसके ऊपर पेंट का कार्यक्रम किया जाएगा। तो देखिए, पेंट मारने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर प्राइमर का एक कोट मारा जाता है और ऐसे करके यहाँ पे 2 कोट मारे जाते हैं। फिर यहाँ पे इसको धूप में 1 दिन के लिए अच्छे तरीके से सुखाने के लिए रख दिया जाता है और जैसे ही सूख जाते हैं फिर यहाँ पे रेगमाल की सहायता से इस प्राइमर के ऊपर जितनी भी डस्ट होती है उसको हटाने के लिए एक रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे पेंट का कोट मारने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना पेंट लिया जाता है। तो देखिए, बढ़िया से यहाँ पे अपना पेंट ले लिया गया है और जिस भी कलर का अपन को ढोलक को रंगना है वो रंग यहाँ पे इसके अंदर मिला दिया जाता है। तो देखिए, भैया जी ने इसके अंदर 2 कलर मिलाए हैं, जिसकी सहायता से अपना जो लकड़ी वाला कलर होता है वो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, भैया जी एक ब्रश लेते हैं, थोड़ा सा पेंट उठाते हैं और ढोलक के ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं। और भैया देखते देखते यहाँ पर अपनी चमचमाती ढोलक लगभग बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके ऊपर जो अगला कार्यक्रम किया जाने वाला है वो इसके ऊपर किया जाएगा चमड़ा लगाने का, क्योंकि भैया उसी की वजह से तो अपनी यहाँ पे ढोलक की ताल निकलती है। तो देखिए, भैया जी पहले यहाँ पे कब्जे लेते जा रहे हैं, एक एक कब्जे की सहायता से ढोलक के ऊपर चमड़े का पार्ट रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से कसते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ढोलक का जो पार्ट होता है इसके अंदर मेल और फीमेल होता है, यानी कि नर और मादा। और जो मादा की तरफ का जो चमड़ा होता है उसके अंदर धूप का मसाला लगाया जाता है, उसी की वजह से अपनी ध्वनि थोड़ी सी मोटी हो जाती है और भारी हो जाती है। इसके बाद पूरे के पूरे ढोलक को अच्छी तरीके से कब्जों की सहायता से कस दिया जाता है और देखते देखते अपना ढोलक यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको वीडियो देखकर बहुत मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। थैंक यू।